छोटी बहू। ये ससुराल है तुम्हारा, और ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। इतने दिनों तक किसकी इजाजत से वहां रही? माँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था वहां रुकने के सिवाय। ऐसा क्या हो गया था कि सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे? और उस बुढ़िया का क्या हुआ? जिंदा है या परलोक सिधार गई? माँ, वो मेरे मोहल्ले में किसी की भी तबीयत खराब नहीं थी। ये देख जरा, इतनी बेवकूफ है। क्या जरूरत है इस समय पर सत्यवादी युधिष्ठिर बनने की? नहीं तो पता नहीं अब अकल आएगी इसको। आना, पागल हो क्या? सब सच सच बता दोगे क्या? तो मैं भी इस चक्कर में फंस जाऊंगा। मुझे तो पहले से इस बारे में सब कुछ पता था। क्या करूं मैं? इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। बड़ी मामी, इसका मतलब ये है कि ये अपना झूठ खुद कबूल कर रही है। और हिम्मत देखिए, जरा सी भी, एक पल के लिए भी इसकी जुबान नहीं कांप रही है। अरे अब तो पूछिए, इतने दिन से मायके में क्या कर रही थी वहां पड़ी हुई? अरे आप बताइए, क्या कर रही थी ये वहां पड़ी हुई? अगर सब सच वही बता रही है तो आप इसके मुंह से सुन लीजिए। क्या हुआ? किस वजह से रुक गई थी तुम वहां? माँ, मेरे बीए के एग्जाम्स चल रहे थे। मेरे एग्जाम कल ही खत्म हुए, इसलिए आज वापस लौटी हूँ घर। तो तू परीक्षा देने गई थी वहां? दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में गलती मेरी है। दीदी, मैंने इसे बहुत डांटा, काफी समझाया भी, लेकिन ये लड़की है कि किसी की बात ही नहीं मानती। अपने मरे हुए बाबा का सपना पूरा करना चाहती, इसी चक्कर में ही सब कर बैठी। दीदी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये आखिरी बार के लिए। इसके बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आना बीए के एग्जाम नहीं पास कर पाएगी। इसकी ये गलती के लिए इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ, मैं सच बोलने से डर गई थी। मुझे लगा था अगर मैंने आपको सच बताया तो आप शायद मुझे जाने नहीं देगी, एग्जाम देने से रोक देंगी, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन माँ, मैंने तय किया था कि मैं आपको सब कुछ ना सच सच बता दूंगी। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे झूठ बोलने का माँ, मजबूरी थी मेरी। बड़ी मामी, इतना होने के बाद भी अगर आप इसे घर से नहीं निकालती हैं ना, तो आज आप एक बात सुन लीजिए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ये घर छोड़कर इसी वक्त चले जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं भी आपके देवर से कहूंगी कि अपने रसोई अलग कर ले, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद हम भी इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। चाची जी, मेरे एग्जाम देने से आप लोगों की क्या बेइज्जती होगी, समझाएंगी मुझे आप? नहीं मतलब, अगर मुझे लगेगा कि सच में मेरी वजह से आप लोगों का अपमान हुआ है तो मैं सबसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरे एग्जाम देने से आप लोग क्यों घर छोड़कर जाएंगे? चुप! तो जैसी बदतमीज घटिया लड़की से ना कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ पे हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? आना, तुम कब आई? ठुकुन दादा, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में इतना हल्ला हो रहा है, मतलब मैं आ गई हूँ। क्योंकि इस घर में मेरे साथ ही तो ऐसा व्यवहार किया जाता है ना, और किसी के साथ थोड़े ना। यहाँ तक कि इस घर में जानवर भी आते हैं ना, तो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा मेरे साथ होता है। और क्या गुनाह किया है मैंने? बीए का एग्जाम देना क्या कोई गुनाह है क्या? एक तो झूठ बोलकर परीक्षा देने चली गई, और ऊपर से ढिंढोरा पीट रही है। जी हाँ माँ, क्योंकि मेरा मानना है आपको सच सुनना पसंद है। सच चाहे जितना भी कड़वा, लेकिन आपको उससे तकलीफ नहीं होती। और एक और बात कहना चाहती हूँ माँ, शायद मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, लेकिन मुझे एग्जाम देने की हिम्मत ना आपके आशीर्वाद से ही मिली है माँ। मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। क्या मतलब है कोई इस बात का?
अरे बेटा, क्या मतलब होगा? अरे सास बहू की बढ़िया जोड़ी बन रही है और सबके बीच में हमें बुरा बनाया जा रहा है, और क्या होगा? कोई जोड़ी नहीं बनी है पिशी माँ, और आपको जो भी बुरा भला कहना है ना मुझे कह लीजिए, लेकिन माँ के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। अरे हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ना, हम में से कोई भी माँ के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ भी नहीं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मानती हूँ उन्हें, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे मेरी माँ समान सासू माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ मेरे एग्जाम के समय। लेकिन अगर माँ ये बात अभी किसी को नहीं बताना चाहती है तो मैं भी इस बारे में अभी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है, और असलियत में आप भी नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया है माँ। तुमने इस घर के नियम तोड़े हैं। माँ, नियम तो टूटते और बदलते रहते हैं ना समय के साथ। एक नियम हमेशा तो नहीं रह सकता ना। आप खुद बताइए माँ, अगर आपके घर की बहू बीए पास करेगी तो क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा? एक वक्त इस परिवार का नियम था कि पढ़ी लिखी बहू भी नहीं आएगी इस घर में, लेकिन आप खुद बताइए माँ, क्या ये नियम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? और जिस लड़की को पता था कि वो शादी के बाद बीए का एग्जाम दे सकती है, उस एग्जाम में ना बैठने देना क्या ये गुनाह नहीं है माँ? परीक्षा देने की इजाजत किसने दी थी? मैंने तो नहीं दी थी। आपने नहीं दी, लेकिन मेरी इस बारे में आपके बेटे से अकेले में बात जरूर हुई थी। और मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर ये मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। और आपके बेटे ने मुझसे वादा भी किया था माँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए अपने बेटे से। वाह 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 वाह, हमारे घर में हमारा छोटू ही हमारा विभीषण बन के बैठा है। अरे इतना बड़ा वादा कैसे कर दिया तूने? मैंने बोला था कि मैंने बोला था ना कि मैं कोशिश करूंगा। मैंने कोई वादा थोड़ी किया था या किसी चीज के लिए राजी थोड़ी हुआ था। अब तक तो मैं यही समझती आई हूँ कि अगर किसी से वादा किया जाए ना तो उसे अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मैं तो इसी बात पर विश्वास करती हूँ। मेरे बाबा के कितने बड़े बड़े सपने थे मुझे लेकर। अब अगर मैं बीए भी पास नहीं कर पाई तो उनकी तस्वीर के सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी मैं? और मेरी माँ डरती है। उनकी इच्छा होने के बावजूद भी ना वो मेरा साथ नहीं दे सकती। लेकिन आपकी बात तो अलग है ना, आप तो साथ दे सकते थे ना। माँ, आप तो इस गृहस्थी की महारानी है ना। आप खुद बताइए, क्या बीए का एग्जाम देके मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? हाँ, एक गलती हुई है मुझसे। मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला, लेकिन वो भी घबराहट के चलते माँ। मुझे डर था कि आप लोग मुझे एग्जाम देने से रोक देंगे, इसलिए बस। लेकिन आप ही बताइए माँ, क्या सच में मेरी इतनी बड़ी गलती है? शाबाश छोटी बहू, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं है टुकुन दादा, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। सच तो सबको ही बोलना चाहिए ना। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।